राम भक्तों, आप सभी को दीपक चंद्र सागर की ओर से राम राम। प्रस्तुत है सुंदरकांड के दोहा क्रमांक 25 से दोहा क्रमांक 31 तक का प्रसंग। परिदृश्य: चलती हुई लंका में नगरवासियों का हाहाकार। विशाल देहधारी हनुमान जी लंका को इतनी फुर्ती से जला रहे हैं कि क्या करें लोग समझ ही नहीं पा रहे। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। चारों तरफ से जोरों की हवा चल रही है जो घी का काम कर रही है। विभीषण जी का मकान छोड़कर हनुमान जी ने पूरी लंका का एक एक कोना जला दिया और समुद्र में कूद आग बुझा सीता माँ के सामने हाथ जोड़ विदा मांग राम जी को देने कुछ निशानी मांगने लगे। चूड़ामणि देकर सीता जी कहती हैं, हे तात, तुम्हारे आने से कुछ शांति मिली थी, अब तुम भी जा रहे हो, फिर वही दिन रात की यातना भोगनी होगी। प्रभु को जयंत की कथा जरूर याद दिलाकर कहना कि अगर 1 महीने में स्वामी नहीं आए तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। हनुमान जी ने सीता जी को बहुत तरह से ढांढस दे विदा ली। हनुमान जी इतनी जोर से गर्जना करते चले कि लंका की समस्त गर्भिणी स्त्रियों के गर्भपात हो गए। समुद्र पार कर अपने साथियों से मिले। लौटने पर समस्त वृत्तांत बताते हुए चलकर किष्किंधा के राजकीय वन में पहुंच बढ़िया बढ़िया फल खाकर बाग उजाड़ने लगे। रक्षकों ने जाके सुग्रीव को बताया कि युवराज अपने निजी बाग को उजाड़ रहे हैं। सुग्रीव प्रसन्न होते हैं कि निश्चित ही वानर दल सफल होकर आया है, इसलिए मौज मस्ती कर रहे हैं। तभी सब आकर सुग्रीव से मिलते हैं और सारा वृत्तांत सुनाया और जाकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। जामवंत जी ने प्रभु को समस्त यात्रा वृत्तांत के साथ हनुमान जी के द्वारा किया गया आदित्य कार्य विशेष तौर से सुनाया। यह सुनकर राम जी हनुमान जी को पुनः गले मिल सीता जी का कुशल समाचार पूछते हैं। हनुमान जी उनकी कष्टमयी गाथा बताने के साथ ही चूड़ामणि राम जी को देकर बोले कि माँ ने कहा है कि प्रभु को जयंत की कथा याद दिलाकर कहना कि अगर 1 महीने में स्वामी नहीं आए तो मैं जीवित नहीं मिलूंगी। हे नाथ, सीता जी की दुखद स्थिति कहते नहीं बनती। उनका एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। आप जितनी जल्दी हो सके चलिए और राक्षसों को मारकर उन्हें ले आइए। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।